अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग तक। वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, और थोड़ा थोड़ा जो हम लोग करते हैं दिन में दिन भर, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं जब उठती हूँ तो जाहिर सी बात है, नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं किचन में गई हूँ, तो हल्का सा नीम गर्म पानी मैंने लिया और उसमें आधा लेमन निचोड़ के, तो सबसे पहले दिन में मैं वो लेती हूँ। क्या लेमन और पानी जो है वो कैसा होता है, अगर आप में से कोई भी सिस्टर लेती हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कमेंट जो बहुत ही मज़े के होते हैं और मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जो मेरी पिछली वीडियो थी ये, उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए, और जिन्होंने कमेंट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कौरमा वाकई वाकई टमाटर से नहीं बनता, दही से बनता है। हम लोग लाहौर में रहते तो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। जो कराची का कौरमा होता है उसमें तो मस्ट वो दही डालते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि मैं कराची में काफ़ी अरसा रही हूँ। लेकिन हम लोग बेसिकली इधर लाहौर से हैं, तो कराची में भी रहते रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती तो हम लोग वहाँ चले जाते। जब अभी वापस ट्रांसफ़र हुई है। और ये मैं मेहंदी कल लगाई थी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक मिनी सा गार्डन टूर मैंने रखा है एंड पे। तो उस वक्त जब मैं टूर कर रही थी तो उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि यार मुझे मेहंदी लगानी चाहिए, तो मैंने मेहंदी लगाई। मुझे मेहंदी और चूड़ियों का बहुत शौक़ है। बस मेहंदी अब दिखा ली, चलो बच्चों अब बर्तन धोने की बारी। बर्तन भी तो हमने ही धोने, चाहे मेहंदियाँ लगाऊँ या चूड़ियाँ पहने, जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन बर्तन बर्तन धोने सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। शुरू में जब अम्मी के घर होती थी तो बर्तन बिल्कुल भी मैं नहीं धोती थी, लेकिन अब लगता है मेरे ही ज़िम्मे ये सारे काम तो मैंने ही करने हैं, तो करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम मैं खुद करती हूँ। और सारा दिन आज मैंने अपना घर जो है क्लीन कर लिया था। सुबह सुबह उठी थी तो साथ ही मैंने, जब मैंने लेमन पानी मैंने पिया, उसके बाद मैंने सारी घर की सफाई कर ली थी। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम जो जो निकलता जाता होता है वो साथ साथ करती रहती हूँ। और जो बर्तन होते हैं मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं रात को बर्तन धो के सोऊं, और हमेशा यूसुफ यही कहते हैं कि रात को बर्तन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए किचन में। उनको बहुत बुरा लगता है जब किचन में रात को बर्तन पड़े हुए हों। तो देखें, मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो अभी मैं ये चौथा दिन है मैं ये पैक बना रही हूँ, तो आज मैं डिटेल से आपको बताऊँगी। इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है मुझे। तो अगर आप इसको हर स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पहले मैंने बेसन लिया है तो 1 चम्मच, और 1 चम्मच मड मास्क का, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और इसका कोई नुकसान तो है नहीं। तो लेमन का जूस थोड़ा सा डाल लूँगी और गुलाब अर्क से इसका घोल अच्छे से बना लूँगी। और मुझे आज फिर लगाना था, लगा के जब मैं लगा लेती हूँ तो कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ, तो वो मैं 10-15-20 मिनट लगते हैं सूखने में, तो उतनी देर तक कोई ना कोई काम दूसरा कर लेती हूँ। सब्ज़ी काट लेती हूँ या बर्तन धो लिए। ऐसा काम आज तो मैंने बर्तन धो लिए, तो अभी मैं सब्ज़ी काट लूँगी साथ बैठ के।
दिन पर अगर अपने आप को मसरूफ़ रखें तो भी इंसान काफ़ी हद तक बहुत बुरे बुरे ख़यालात से भी बचा रहता है, और अच्छा भी सोचता है। घर के बाहर जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती उनके बारे में नहीं सोच रहा होता, अपने कामों में मसरूफ़ होता है, तो सारा दिन अच्छा भी गुजर जाता है। अभी तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है, और कुछ चने पड़े हुए थे पहले के, बॉयल पड़े हुए थे, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था। तो अभी मैंने तड़का लगा लिया और चने भी डाल लिए, और साथ ही मैंने नमक डाल लिया है। मैंने सारा इसका प्रोसेस काफ़ी दफ़ा मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन आज मैं पूरा जो है वो नहीं दिखाऊंगी। 2 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास मैंने भिगो के चावल जो हैं धो के अच्छे से रख लिए, और साथ ही मैं इसको बंद करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी। जब तक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी। सबसे जल्दी बनने वाली डिश चावल ही होती है, लेकिन इससे बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सलाद बनाओ और रायता बनाओ और प्लेटें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फिर बर्तन भी धोने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, हमने बर्तन धोने, तो बर्तन तो सबसे बड़ा इशू होता है, और सबसे ज़्यादा किचन भी मैसी इसी से लगता है जब किचन में बर्तन पड़े हों। तो अभी ये तकरीबन थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, थोड़ी देर और लग जाएगी। तो आपका वीकेंड कैसा गुज़रा, और आप खाने में नेक्स्ट खाने में शाम में क्या बनाते हो, सुबह में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या लेते हो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे चैनल की नए आते हैं प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और चावल मेरे पक चुके हैं, अभी मैं जाके लगाऊंगी दस्तरखान पे। और बहुत सारी दुआएं आप लोग देते हो दस्तरखान को, काफ़ी अच्छा हो दस्तरखान, तो ऐसी ऐसी दुआएं होती हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब पढ़ते हैं तो इंसान खुश हो जाता है कि अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। अभी यूसुफ भी आ चुके हैं और शाम 5 बजे का टाइम है, तो अभी मैं चावल और रायता और सलाद साथ बना लिया मैंने, और मैंने सर्व कर दिए। अभी हम मिल के ही खाना खाएंगे। ईमान भी साथ है। अजीम तो एकेडमी गया हुआ है, आज ईमान की छुट्टी थी तो ईमान घर पे ही थी। ये जो क्लॉक है वो नीचे मैंने उतार के रखा हुआ था, इसका सेल ख़त्म हो गया था, तो वो भी अभी नहीं डाला। मैंने कहा पता नहीं कब इसकी सुनी जाएगी। बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस टाइम ही नहीं मिलता। जब यूसुफ ड्यूटी पे होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम लोग बाहर जा सकें। जब घर में होते हैं तो ज़्यादा वक्त हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो यूसुफ इधर खाना खा रहे हैं, तो मैं भी अभी खाना खाऊंगी। अब से मैं बाद में बात करती हूँ। और सिर्फ मुझे टमाटर का अच्छा लगता है, सलाद अच्छा लगता है, तो मैं टमाटर अलग से काट रही हूँ, क्योंकि दूसरे जो हैं वो टमाटर नहीं खाते। मुझे अच्छा लगता है तो मैं काट के खा लूँगी। अभी हम लोग गए हाई पर,
और वहाँ का शॉपिंग का तो मैं नहीं दिखाऊंगी, वैसे ही हम लोग गए तो थोड़ा सा मुझे व्यू अच्छा लग रहा था, तो मैं आपके साथ मैंने एक पिक के तौर पे सेंड कर दिए, दिखा दिए कि कैसा व्यू है। काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना हुआ है हाइपर। अभी दोपहर का टाइम है, ये दूसरे दिन दोपहर का टाइम है, तो हम लोग ऊपर छत पे आए थे। यूसुफ अज़ीम को पढ़ा रहे थे, तो मैं साथ साथ अपने, मुझे इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। अब काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी फूल भी निकल आए, काफ़ी अच्छा मेरा गार्डन हो गया। तो मैंने कहा ज़रूर आपके साथ इसका व्यू शेयर करती हूँ। तो साथ साथ मैंने मेहंदी भी लगाई हुई, वो भी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मेहंदी लगाई। इसका कलर काफ़ी अच्छा आया था, आपने शुरू में देखा है, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। हम देखें ये फ्लावर, बहुत फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं। और साथ साथ और भी, जब ये इतने मुरझाए हुए थे तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं कहती थी पता नहीं मेरा गार्डन तो बिल्कुल ही सूख रहा है। माशाल्लाह अब अच्छा हो गया, तो मैं उसका व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ना करें यार, क्या हो गया।